जब 700-800 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध हो रहा है, तो कुछ लोग नए नए जुमलों से आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसलिए 2021 के भारत में एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। मैं कोई बात कहूं आपसे और कह के चला जाऊं, और कोई सभा में मुझसे सवाल पूछ ले और मैं कहूं नहीं पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देना, तो दोबारा ना वो पोस्ट कार्ड भेजेगा ना आपकी सभा में आएगा। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी बात भावुकता में, इमोशंस में, रिटॉरिक्स में कोई मानने को तैयार नहीं है। आज का युवा हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, ज्यादा अपडेटेड है, और दुनिया के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है उसकी। उसे मूर्ख नहीं बना सकते आप। इसलिए आज अपनी बातों को तथ्यों पे कहें, फैक्ट के साथ कहें, फिगर के साथ कहें। सिर्फ ये न कहें कि हम ये सोचते हैं। आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी सोचिए, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो संवाद की शैली है वो हम तमाम बुजुर्गों को, घरों में माओं को, बहनों को, पिता को, नाना को, दादा को, अपनी शैली में आज के युवा से बात नहीं हो सकती। उस युवा की शैली को आपको समझना है, तब संवाद हो पाएगा। क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर की भाषा बदल चुकी है, उसकी ग्रामर बदल चुकी है। आपके भारी भारी शब्द, भरकम शब्द उसकी समझ में नहीं आएंगे। आपने सत्तू खाया है, उस बेचारे ने मैगी खाई है। वो इतना लोड नहीं ले सकता कि आपके भारी भरकम को निकालेगा, सोचेगा, फिर डिक्शनरी निकालेगा, फिर इसका शब्द ढूंढेगा। वो तो इतनी देर में चला जाएगा। उसको 2 मिनट में ही अपनी बात को समझा देना है, बस सरल शब्दों में समझा देना है। और ऐसे समझाना है कि जब आप उसको आपसे बाहर जाए, कमरे से बाहर जाए, तो 1 सेकंड के अंदर जब वो वेरीफाई करे तो उसको लगे कि मेरी ये बात सच बताई थी या ये बात झूठ बताई थी। क्योंकि चलते फिरते वो वेरीफाई करेगा। और अगर एक बार उसका आपके ऊपर यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये तथ्यों पे बात करता है, तो फिर लोग मोरबी में भी सुनने आते हैं और सुरेंद्रनगर में भी सुनने आते हैं। इसलिए मेरी बातचीत से किसी को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे महसूस होता नहीं है। कई करोड़ लोग हैं जो मेरी बात से नाराज हैं, और मेरी कोशिश है कि वो परमानेंट नाराज रहे मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं।